क्या हुआ? कुछ चलो क्या क्या हुआ? है। कैसे तो नहीं जी कोई बात है कहने की। जी हमारा जुड़ना हुआ ओशो से 78 में, 78 में। जिस तरह से जीवन के अनुभवों से पता लगा बाकी चीजें तो सब अटकलें रहती हैं, तो उसमें ऐसा रहस्य जानने को मिला सदगुरु जन्म जन्म का साथ होता, एक जन्म का नहीं होता। इसलिए ये चीजें सब बहाने तो कैसे मिले, जी जी इनका तो सिर्फ छोटी मोटी कहानी है। उस कहानी का ज़्यादा बड़ा मूल्य नहीं है, लेकिन गहरा मूल्य तो ये है कि हम पहले से मिले हुए हैं और जिस तरह से उनकी करुणा को समझने का दायरा बढ़ा और उसको समझा परखा, तो ऐसा लगा कि जन्म भी उन्हीं की कृपा से हुआ था। सही बात है सर। उनने जन्माया ही इसलिए था इसमें मत बोलो। और ऐसे परिवार में जन्माया, शायद उसी परिवार में ये ग्रोथ हो सकती थी। वो कड़ी देखते हैं आप तो इतना सुंदर लगता है, उन दिनों नहीं लगता था। उन दिनों तो ऐसा लगता था कोई आपदा में जन्म हुआ है, लेकिन जब समझ जन्मी और देखा तो गुरु की कृपा कहाँ से चलती, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति पैदा कर दिया। यहाँ भूलने के अलावा कुछ है ही नहीं। जितना भूल सको उतने परमात्मा को भूलो, ऐसी परिस्थिति। लेकिन जन्म ही इसलिए हुआ है। 28 साल की उम्र जैसी गुजरी, जीवन अपने आप बदल गया, बिना किसी के मिले, बिना जाने, बिना, एकदम ऐसा लगा कि जन्म किसी और बात को हुआ है। ये बात भीतर से समझ में, अभी ओशो से मिले नहीं, ये अंदरूनी खेल चल रहा, ये उनने भीतर से पकड़ रखा है, जन्माया ही उनने। और वो बढ़ता चला गया और एन कैन प्रकरण फिर ओशो से जुड़ना हो गया। वो प्यास इतनी जोर से जन्मी तो उस प्यास में ओशो खड़े थे
और उनसे मिलना हो गया। तो उनको जब देखा पहली बार, दर्शन हुए, जुलाई का महीना, 21 तारीख को उनका स्पर्श मिला। जैसे ही उनके दर्शन हुए और उनकी आंखों को देखा, एक शब्द बोलते थे वो, ठीक, ऐसा शब्द बोलते। अगर सच पूछो तो काम उसी दिन हो गया था, जिस दिन ओशो को देखा था। उस दिन जीवन की तृप्ति आ गई थी, क्योंकि जीवन को दिशा मिल गई। जीवन एक भटकाव था और एक दिशा मिल गई। फिर इतना पागलपन सवार हो गया, इतना पागलपन, क्या ओशो के अलावा कुछ बचा ही नहीं हो जिंदगी में। बाकी जिंदगी सब काम चलाओ, लेकिन मेन बात तो चल रहे हैं तो, उठ रहे हैं तो, बैठ रहे हैं तो ओशो को ही पड़ गए, और उनके बताए हुए ध्यान सब खेल चल रहा। अब कोई कामकाज भी ऐसा था कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सर्विस थी, तो अधिकतर बाहर का काम होता था, ऑफिस का नहीं होता। हमारा जो ठेकेदार लोग काम करते थे उसको सुपरविजन करने का काम, तो बाहर जाते। तो सुपरविजन तो हो गया, किसी पेड़ के नीचे बैठ के दिन भर साधना चलती और नौकर खूब होते थे, दाल बाटी बना देते थे, खा लेते थे और शाम को आ जाते, ड्यूटी पूरी हो गई। ऐसा कोई, आप देखो संयोग, इतना गजब का संयोग। धीरे धीरे करते करते अधिकारी भी प्रेम में आ गए। उन्हें लगा यार तुम इतने कैसे बदल गए, तुम तो उटपटांग आदमी, तुझे क्या हो गया, लाल वाल कपड़े पहन कर तुम तो कोई अलग आदमी दिखने लगे। तो एक जो हमारा बिल्कुल इमीडिएट हमारे उसमें था, वो तो हमारे प्रेम में ही आ गया। वो कहने लगा यार तुम बताओ क्या करते हो। वो हमारे साथ हो लिए, तो अब तो नौकरी मोकरी का कुछ लेना देना नहीं है, अधिकारी प्रेम में आ गए। तो उनकी कृपा से ये सब बहुत बढ़िया खेल चलता रहा, और साल भर जैसी हुई होगी, और साल भर के अंदर कोई चीज़ ऐसी बन गई, इतना अद्भुत कोई काम हो गया, कृपा हो गई उनकी। फिर उनसे मिलने गए, दर्शन किए, गुरु ने एक शब्द बोला, ठीक। तो 43 साल हो गए उस बात के लिए, सब ठीक ही है। 43 साल से ये ठीक कभी हटा ही नहीं, हर जगह ठीक हो जाता। उनके मुंह से निकला है, हर जगह ठीक लिखा हो जाता। ऐसा कुछ गजब हुआ। फिर नौकरी मोकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। रिजाइन किया तो घर वाले तो बहुत रोए, सरकारी नौकरी, नौकर चाकर, तो क्या झंझट में पड़ गए तुम, ये सब बेरुआ रंगों से। किसी की सुनी नहीं, जो भी हो वो तो तय हो गया कि ये काम नहीं होना। फिर ओशो के काम चालू हो गए, उनने संभाल लिया पूरा का पूरा, और इतना संभाला कि देश विदेश में इतना घुमाया है,
इतनी जगह शिविर कराए, इतना खेल हुआ, पूरी पृथ्वी पे घुमा दिया। एक देश नहीं बचा है जहाँ ओशो की खबर न पहुँचना ना हो। जापान से लगा के अमेरिका, सब तरफ ओशो का हल्ला। और अपने भारत में भी करीब करीब बहुत जगह जाना आना हुआ। आप लोगों की तरफ थोड़ा सा, एक बार चांपा आया हूँ मैं, और एक बार नागपुर आया हूँ। तो ज़्यादा कहानी नहीं है। और मेरी जो यात्रा रही है वो विरह की रही, विरह की आग ऐसी रही कि मैं जला बहुत हूँ। यात्रा पूरी की पूरी जलन वाली हुई है, आग आग वाली यात्रा, फायर जिसे कहते हैं। जलना बहुत हुआ है पूरी यात्रा। और जल जल कर सब कुछ कचरा साफ हो गया। तो यात्राएं सबकी अलग अलग होती हैं। जो प्रेम के रास्ते से जाते हैं, शुरुआत में प्रेम के रास्ते की यात्रा थी, तो भजन कीर्तन करते थे और ये लगता था कि उनके गीत गाएंगे और बस हो गया काम। लेकिन यात्रा कुछ और निकल आई। हमको ये आश्चर्य हुआ कि ये यात्रा कहाँ से आ गई, ये तो कोई नए खेल शुरू हुआ। अब उनकी कृपा थी, उनने यात्रा को कोई और ही मोड़ दे दिया, फिर उस तरह से यात्रा हुई। तो बैराग की यात्रा हुई, जबरदस्त बैराग की। और ऐसी समझ बैठी है बहुत गहरे में कि 24 घंटे को भी किसी के चित्त में बैराग जन्म जाए। 24 घंटे रियल बैराग, कहने सुनने से नहीं, किसी के कहने सुनने से नहीं, रियल, जिसे बैराग कहते हैं। बैराग में तुम बिल्कुल अकेले खड़े हो जाते हो, आग के अंगारे पे होते हो। जब अकेले खड़े होते हो, सबसे कठिन काम है अकेला खड़ा हो, और आग के अंगारे पे खड़ा होना होता है। उसमें आदमी बदलता है पूरा रूप। इवन एक अवस्था ऐसी आती है, सदगुरु की महान कृपा जब होती है तो वो साथ छोड़ देता। आप आश्चर्य करें। अब जरा अंदाज लगाओ कि सब चीजों को छोड़ के तुमने एक सहारा पकड़ा। सारे देवी देवता गए, सारे भगवान गए, सब कुछ धारणाएं गई, मान्यताएं गई, संस्कार गए, सब कुछ खत्म हो गया। आप बिल्कुल नंगे खड़े, और एक आदमी पे आपको श्रद्धा है, सिर्फ एक आदमी बचा, और उस आदमी की श्रद्धा भी टूट जाए। जरा अंदाज लगाओ आपकी क्या स्थिति होगी। पागल ही आपकी है। छाती फट जाएगी। ऐसी स्थिति होगी कि आप, क्योंकि फिर कुछ बचे ही नहीं। तो सदगुरु का जो आखिरी जबरदस्त खेल, अब उस समय थोड़ी समझ में आया। उस समय तो जो लगा कि धोखा हो गया, कि अपन एक आदमी को सच मान रहे थे, सिर्फ एक आदमी के लिए सब आदमी झूठे हो गए थे, और एक आदमी भी झूठा हो गया, ये भी छोड़ कर चला गया। वो पीड़ा, वो अद्भुत पीड़ा, सारे दरवाजे खोल देती है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ टूट जाता है। वहां से कोई चीज प्रकट होती है। तो यात्रा बड़ी शॉर्ट रही, विरह का बहुत खेल रहा। भगवान ने लुका छिपी भी खूब खेली। कभी कभी उनका आशीर्वाद से हरे हो जाते थे, और कभी किनारा छूट गया, तो इतनी तड़प पैदा हो जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ज्यादातर विरह की यात्रा रही, तो यात्रा का ढंग रहा। और फिर तो उनकी अंदरूनी कृपा हुई,
जब हो गई, जब समझ में आई, बीच में तो लगे पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आई। जब हो गई, जब पता लगा कि यही तो असली खेल था, ऐसा कुछ खेल है। तो यात्रा ऐसी ज़्यादा नहीं है, 13 महीना साधना हुई है कुल, 13 महीने। 21 जुलाई को संन्यास हुआ था और 13 महीने बाद 21 अगस्त को जीवन में उनकी कृपा से बैराग घट गया। तो बड़ा छोटा सा पार्ट है, ऐसा नहीं, लेकिन अंदरूनी खेल गजब का है, वो हम आपको पूरा नहीं बता सकते क्योंकि सारा रहस्यमय था, सारा रहस्यमय। पीछे कोई हाथ काम करता रहता था। और अब तो हम आप लोगों को देखते हैं और आप में जो संभावनाएं दिखती हैं, उसकी वजह से शरीर में टिकने का मन बना रहता है। अगर आप लोगों में संभावना न दिखे तो शायद शरीर में टिकने का एक दिन के लिए भी अब कोई काम बचा नहीं। लेकिन ऐसा योग संयोग बनता है कि आप लोग होते ही हैं, संभावनाएं दिखाई ही देती चारों तरफ। जो आता है वो एक संभावना लिए होता। उस संभावना को देख के हम जिंदा रहते। सच पूछो तो जिंदा रहने का एक तो है कोई खूंटी जो आप लोगों की संभावना बनी रहती, इसलिए प्रेमी बने ही रहते। ये खेल चलता ही रहता। 42 साल से एक दिन खाली नहीं होता, ये चलता ही रहता है। ये भी उनकी कृपा है। कौन कहाँ जाता है, सब उनकी कृपा रहती है, वो भेजते हैं। कोई खेल है उनका, चलता रहता। अब आप लोगों को टाइम